चुके हैं आपको सर्वसंबिका के बारे में। उसके बाद में आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे दोस्तों आज उदाहरण करने के बाद में ही हम 7.1 प्रश्नावली को कर पाएंगे। कल जो मैंने फार्मूले बताए आपको वो फार्मूला आपको याद होने चाहिए। तो देखो दोस्तों हमारे साथ बन जाओ, अधिक से अधिक देखे। तो हम एक फर्स्ट फार्म क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन क्या भाई दोस्तों कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और थीटा नहीं है भाई, और यहाँ दे रखा है अपन को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है अपन को। तो उसको कैसे करना है आप देखो दोस्तों कि सबसे पहले मैंने बोला कि कल जो अपन को बताया था वो अपन को याद है, तो इसका आंसर आराम से अपन निकाल सकते हैं। अब अपन 1 गुना 1 करते तो 1 होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 लिखा। अब प्लस गुना माइनस करते तो क्या आता है दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ दोस्तों। माइनस क्या आ गया भाई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई 10 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है भाई। मैंने बताया आपको कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अपन को 10 प्लस का क्या होगा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये इधर इधर चल जाएगा तो क्या होगा भाई 10 थीटा स्क्वायर। तो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा ये लिखा भाई। अब अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, जो 1 माइनस है इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता है दोस्तों कि cos स्क्वायर थीटा होता है और sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा और इसका मतलब होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है दोस्तों, इधर से ये गया तो क्या बच गया भाई अपने पास में 1 और अपन को निकालना 1, तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 1। इस प्रकार से अपन को निकालना है। जो मैंने आपको फार्मूले बताए वो फार्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन दोस्तों आसान तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। हमारे साथ एक साथ बने रहिए, क्वेश्चन आराम से और अच्छी तरीका से बताएंगे दोस्तों आपको। देखो अब अगला क्वेश्चन कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे रूट। तो इसको हल करने पर अपन के पास में आना चाहिए हमारी कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा दोस्तों। अब इसको हल करेंगे और ये वाला पक्ष लाना होगा हमें दोस्तों। तो कैसे लाएंगे देखो कि सबसे पहले अपन को सर्वसंबिका का मतलब होता है कि सर्वसंबिका जो जहाँ तक मान लिखा हुआ रहा है, जब तक जो मान लिखा हुआ रहा है उसका मान अपन को रखना पड़ेगा। तो अपन दोस्तों एक गुणों पर एक करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से अंश हर वे अंश को गुणा करने पर, देखो दोस्तों कैसे गुणा करेंगे अपन कि 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस, देखो दोस्तों तो अपन ने गुणा किया भाई अंश और हर को अपन ने किससे गुणा किया है 1 प्लस कोस से, 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और ये दोस्तों रूट तो चल दिया है आपके पास।
अब दोस्तों क्या होता है 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस और ये पावर 2 का नाम। अब देखो नीचे 1 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस गुणा प्लस कर दें प्लस क्या हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये भाई दोस्तों में रूट में चली गई आपके पास। अब अपन इसको हटाना चाहे तो ये इससे ये गया तो क्या बचेगा भाई ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या बचेगा साइन थीटा दोस्तों, क्या बचेगा साइन थीटा। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, देखो दोस्तों साइन थीटा बचेगा, तो इसको किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, देखो कि 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस बटे साइन थीटा, ये अपन ने दोनों को किया है। तो 1 प्लस 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक होता है दोस्तों, क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस बटे साइन होता है कॉट, और साइन बटे कोस होता है टेन। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉट थीटा। और दोस्तों अपन को ये तो सिद्ध करना था भाई, ये वाला गुणा करने में ये आना चाहिए था बराबर में, अपन तो अपना का आंसर आ गया बराबर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी बताते हैं आपको, तो और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों एक अब सेकंड क्वेश्चन अपना पास में, थर्ड क्वेश्चन कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा पावर 2, तो बराबर लाना अपन को 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लेके आना। किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका मतलब अपन को याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो वो होता है 1 बटे कोसाइन, कोस थीटा होता है माइनस है, और इसका मतलब टेन का मतलब होता है कि साइन बटे कॉस थीटा, ये होता है। अब अपन क्या करते लघुत्तम ले लेते अपन यहाँ पे, तो लघुत्तम लेते तो किस प्रकार से लेते, देखो अपन ने लघुत्तम लिया यहाँ पे आ गई, ये आगे कॉस, इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस, तो अपन कॉस लघुत्तम ले लिया, क्या हो जाएगा ये गया 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो रूट में लगा हुआ वो है अपने रूट में लगा, ये लगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पावर 2 है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे दोनों ये 2 हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद ये लिख दिया अपन। अब इसको अपन कर रहे हैं, तो इसको अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा यो, और इसको करेंगे तो 1 प्लस, देख भाई तो इसको अपने लघुत्तम लिया है भाई, इनका एक अपन ने लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आने के बाद में अपन यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, ऐसा अपने लघुत्तम लिया तो बाद में क्या आ गया कॉस थीटा बटे 1 माइनस, ये आ गया। ये आने के बाद में अपन ये कर देंगे, ये आने के बाद ये फिर इसके बाद में ये क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपन को दे रखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने बताया कि जब ए की प्लस बी हो पावर 2, इसको क्या करते हैं हम एक ग्रेड प्लस में लिख देते हैं और एक ग्रेड माइनस में लिख देते हैं, इस प्रकार से अपन को ये करना है दोस्तों। देखो कि कैसे करेंगे,
ये अपन ने यहाँ से किया, एक तो हो गया 1 प्लस और एक हो गया 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कोसाइन थीटा और एक हो जाता है 1 प्लस कॉन थीटा। तो अब इसको कैसे करना अपन को, देख ऊपर माइनस को माइनस कर, नीचे वाला 1 प्लस इस प्रकार से हमको ये करना है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो देखो जल्दी देखो कि भाई ऊपर का और नीचे का ये कट जाएगा, तो ये तो गया भाई पूरा, तो क्या बचा 1 माइनस ये वाला आंसर और ये वाला बराबर आ गया, तो अपना क्या आंसर सही। इस प्रकार से अपन को तो देखो दोस्तों यहाँ पे नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ लिख देता भाई, इसको काटा तो अब क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बचा और यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा। और ये वाला बराबर है, तो आंसर आ गया अपना। इसलिए इस प्रकार से करना, वो नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने बगल में लिख दिया दोस्तों। इस प्रकार से अपन को ये करना है, एक बार देख लो दोबारा। तो देखो दोस्तों अब ये अपन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा बटे 2 कोस पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अपन को लाना भाई tan थीटा। इसको सोल्व करने के बाद में ये अपन को लाना भाई, तो मतलब RHS और LHS इतनी एकदम सिद्ध करना भाई। कैसे करते देखो कि अपन ने इधर से साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा, तो क्या बचा भाई, एक बचा माइनस, क्योंकि 3 में से एक कॉमन ले लिया तो 2 साइन बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। उसके बाद अपन ने भाई नीचे भी क्या किया, कॉमन ले लिया कोस थीटा, क्या बचा भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा लो। अब ये बचने के बाद में क्या करते हैं अपन भाई, ये तो बच चुका, अपन इसका क्या करते हैं वर्गमूल कर देते, मतलब कि इसको ए मानते इसको बी मानते, तो वर्ग के तो क्या हो जाएगा भाई, देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देख भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अपन इसको लिखते हैं, ये साइन ऊपर चल ही गया भाई, तो नीचे ये कोस भी चल रहा है। तो अब इसका क्या हो जाएगा भाई, इस ये वाले 2 साइन थीटा का क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी। अबे भाई ये किया था, ऐसे ही करना अपन को, देख भाई तो ये 2 है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1 होता है, तो अपन इसकी जगह 1 रख सकते हैं और इसकी जगह 1 वैल्यू फिट कर देंगे अपन। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ऊपर ये ऊपर वो होते तो कैसे कटेंगे देखो, तो अब देखते अपन कैसे काटते हैं। देखो तो देख दोस्त कि अब अगला स्टेप क्या आएगा अपने पास, कि साइन थीटा चल ही दिया,
बटे कॉस। तो भाई ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया, तो क्या बच जाए भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा, बचा भाई। अब ये 2 है, ये गया भाई, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा भाई इधर, cos स्क्वायर थीटा माइनस, भाई माइनस आएगा, अब इधर हो जाएगा क्या, साइन, ये वाला साइन थीटा। ये आने के बाद ये पता ना कैसे आया भाई, एक साइन स्क्वायर थीटा इधर है और 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ही तो अपन ने लिखा है, कॉस ये वाला इधर ऐसे कैसे लिख दिया, फिर ये लिख दिया था। लिखने के बाद में ऐसे अपन ने क्या है कि 2 cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया, तो ये बचा। तो अब देखिए इधर क्या बचेगा भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या कट जाएंगे भाई, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। और दोस्तों ये कट जाने के बाद में साइन स्क्वायर cos थीटा बचता है, और साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है दोस्तों, टेन थीटा क्या होता है, ये दोनों कटने के बाद साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है टेन थीटा दोस्तों। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। और दोस्तों अपन को ये तो सिद्ध करवा रहा था कि ये कैसे निकलेगा, और वो अपन ने ये निकाल लिया। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, थोड़ा 2-3 बार आपको इस पर रिपीट करना होगा, एक 2-3 बार आपको देखने के बाद आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और अगला क्वेश्चन देखो इससे बेहतर तरीके से बताएगा। तो दोस्तों उदाहरण होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रश्नमाला को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्नमाला कौन सी अपनी दोस्तों, ये प्रश्न माला 7.1 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वो क्या है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। चल देखो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन, कि पहला क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि थीटा डिग्री के मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, थीटा डिग्री के सभी त्रिकोणीय अनुपात को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए भाई। तो भाई अपन ये बोल रहा है कि सेक थीटा की व्यस्त, इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, 1 cos थीटा कह सकते हैं, और इसको अपन 1 cos थीटा कह सकते हैं। तो ये क्या होता है भाई, 1 cos थीटा, भाई सेक cos थीटा होता है, ये होता है, और अपन को करना सेक थीटा मान। तो इसका विपरीत क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा क्या होता है, मैंने एक दिन बताया था आपको कि LA लाल बटे कक्का, तो वही cos दूसरे नंबर पर आता है, ये वाला साइन हो गया, ये cos हो गया, ये वाला tan हो गया, tan का उल्टा करते cot sec, तो अपन cos का मान निकाल, तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया भाई, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो कैसे निकालना भाई, हम एक समकोण अनुपात लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें। ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, आधार अपना कौन सा है, ये वाला समकोण होता है 90 डिग्री पर, और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा ये वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है दोस्तों, कर्ण होती है ये भुजा, तो अपन इसको कर्ण नाम दे दिया, ये अपन ने लंब नाम दे दिया ऐसा, और इसको दे दिया आधार। तो क्या बोला ये भाई थीटा, तो थीटा बोल रहा, तो थीटे पर अपन सेक का सबका मान का, तो ये थीटा हो गया। और तो भाई तीनों का कोण क्या होता है, 180 होता है, तो ये हो गया थीटा माइनस 90,
ये फिर 90 माइनस थीटा कह सकते हैं अपन। तो 90 माइनस थीटा ये कोण निकल जाता है। तो अपन इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी और इसको नाम देंगे सी। देने के बाद में तो अब क्या करते अपन, ये आने के बाद ही अपन को पता भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस, या कह सकते हैं अपन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस रूट को हटा लेते हैं अपन, तो भाई क्या होता है मैंने बताया आपको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर रूट आया कि नहीं आया। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसका मान, इसका मान, इसका मान, तीनों का मान अपन को याद करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, लंबा आधार में हटाते हैं अपन। तो देखो भाई आधार हो गया, आधार आपने माना एक आ गया। उसके बाद कर्ण अपन ने माना सेक थीटा हो गया, ये आ गया। उसके बाद अपन को क्या निकालना, आधार, सॉरी लंब निकालना। तो लंब मैंने कैसे बताया आपको भाई कि लंब निकालना है तो उसमें से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार माइनस, लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो भाई ये क्या हुआ, सेक थीटा में से एक अपन को घटाना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए इसका मान थीटा माइनस 1 और ये रूट लग जाएगा भाई। क्या आ गया मान इसका, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया भाई स्क्वायर में। उसके बाद अपन अब क्या करते भाई कि अपन को निकालना है साइन का मान। अपन को साइन का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एक अच्छी तरीका से और बेहतरीन तरीके से अपन निकालते हैं यहाँ पर। कि साइन बराबर क्या होता है भाई, मैंने तेरे को बताया अभी, लाल बटे काका। तो साइन बराबर का लंब बटे कर्ण। लंब क्या दोस्तों इसका, ये रूट थीटा माइनस 1 बटे कर्ण क्या है इसका, सेक स्क्वायर। ये हो गया। अब अपन को निकालना भाई कॉस निकाल लो। तो कॉस तो निकाल ही रखा भाई अपन ने, क्या निकालना, टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब ये है दोस्तों अपना, बटे आधार क्या अपना 1। तो अपन ने लिखा 1। अब 1 लिखो या मत लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस पर। तो भाई तो अपन अब इसको आगे करते तो कैसे करेंगे, इसको आगे देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। तो रिया वही तक देखते हो, हाँ रूट हट जाएगी, सॉल्व कर जाएगा। ये आ जाने के बाद में अपन और यहाँ रूट नुकसान में अपन नुकसान कर दी। ये बचा भाई। अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे भाई, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है भाई, इसका उल्टा होता है। क्या हो गया भाई, 1 बटे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया भाई। इसके बाद अपन ने सेक का तो निकाल ही लिया था, तो अपन इस प्रकार से अपन निकालते कोसेक का। भाई कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कर्ण क्या अपने पास में, सेक।
लम में लिखा अपन नहीं किया। इस प्रकार से अपन को ये त्रिकोणीय अनुपात है वो अपन सब निकाल लेंगे। पूरे त्रिकोणीय अनुपात अपन आराम से इनको निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अपन को अनुपात त्रिकोणीय अनुपात निकालना होगा। ये अपना पहला क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। और आज यहाँ पे क्लास को समाप्त करते। अगली क्लास कल जो अपनी टाइम है, अपनी जो टाइम है अपना 10:30 बजे से जो टाइम रेगुलर के साथ चला रहेगा, उसके बाद में अपन और भी क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। और जितने भी अपने दोस्त हैं छोटे बड़े, उनके जितने भी हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो समझो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।